चीन में फैले कोरोना जैसे एचएमपी वायरस के भारत में 7 केस सामने आए। बेंगलुरु, नागपुर में 2 जबकि अहमदाबाद, राजस्थान के डूंगरपुर और कोलकाता में मिला एचएमपी इकाई के केस। एचएमपी वायरस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बड़ा बयान। कहा, एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है, किसी भी आपातस्थिति के लिए तैयार। भारत में एचएमपी वायरस के 5 केस मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने देश में सांस संबंधी बीमारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के लोगों को जागरूक करने के दिशा निर्देश दिए। आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्रालय में अमित शाह से करेंगे मुलाकात। 3 नए कानून लागू करने पर चर्चा। विदेश में छिपे अपराधियों की तलाश के लिए भारत पोर्टल तैयार। केंद्रीय गृह मंत्री ने लॉन्च किया भारत पोर्टल। सीबीआई ने डेवलप किया है भारत पोर्टल। भारत पोर्टल लॉन्च के मौके पर अमित शाह ने कहा, सुरक्षित भारत बनाने का सपना पूरा होगा। पोर्टल से भगोड़े अपराधियों पर शिकंजा कसेगा। 8 और 9 जनवरी को ओडिशा दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर्स की टीम डल्लेवाल के पास मौजूद। ओडिशा में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन। भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल होने पहुंचने लगे हैं लोग। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग करेगा चुनाव की तारीख का ऐलान। फरवरी के दूसरे हफ्ते में हो सकता है मतदान। दिल्ली चुनाव को लेकर फाइनल वोटर लिस्ट जारी। पिछले 20 दिन में 5.1 लाख नए आवेदन मिले। 1,67,329 वोटर बढ़े। आज आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करेगी। अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में कैंपेन सॉन्ग को लॉन्च करेंगे। दिल्ली में चुनाव की घोषणा से पहले आम आदमी पार्टी की बैठक। अरविंद केजरीवाल के घर पर आप नेताओं की बैठक। नई दिल्ली के जिला चुनाव अधिकारी ने लिखी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी। आप सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह पर दबाव डालने का आरोप लगाया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी। इंडिया गेट का नाम भारत माता द्वार करने की मांग। कहा, यह शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। पटना, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में भूकंप। भारत के पड़ोसी देशों में भी भूकंप के तेज झटके। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन में हिली धरती। तिब्बत में 7.1 तीव्रता के तेज झटके। तिब्बत में 50 से ज्यादा लोगों की मौत। नेपाल में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई तीव्रता। भूकंप के झटके भारत के कई राज्यों में महसूस किए गए। नेपाल बॉर्डर के अररिया में भी लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। अररिया में लोगों ने करीब 10 से 15 सेकंड तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए। भूकंप के डर से लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। पूर्णिया में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। सुबह करीब 6:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार के दानापुर में भूकंप के आने से दहशत में आए लोग। कई इलाकों में लोगों ने अपने अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगह पर पहुंचे। बिहार के गोपालगंज में भी भूकंप आया। किसी तरह से हताहत होने की कोई खबर नहीं। पटना, गोपालगंज, बेतिया, मुंगेर समेत शिवहर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप आने के बाद अपने अपने घरों से बाहर निकले लोग। बिहार के मुंगेर में ठंड का सितम जानलेवा बनी शीतलहर। कोहरे ने लगाया वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। उड़ानों पर अब भी कोहरे की मार। घने कोहरे के कारण आईजीआई हवाई अड्डे पर उड़ानें प्रभावित। दिल्ली में हल्की बारिश के बाद ठंड बरकरार। कोहरे और शीतलहर से ठिठुरते नजर आए लोग। दिल्ली में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शीतलहर का कहर। सर्द हवाएं और गलन ने बढ़ाई मुसीबतें। महाकुंभ में पहुंच रहे साधु संत कर रहे हठ योग। नागा साधु प्रमोद गिरी महाराज ने 61 घड़े पानी से स्नान कर हठ योग किया। हठ योग अभ्यास करने का ये उनका 9वां साल है। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त शीतलहर देखने को मिल रही है। पुंछ में ताजा बर्फबारी से मनमोहक हुए नजारे। सर्दी बढ़ी। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद बड़ी ठंड। बर्फबारी का सैलानियों ने उठाया लुत्फ। डल झील में की मौज मस्ती। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में हुई जमकर बर्फबारी। रामबन में सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। महाकुंभ में आनंद अखाड़े की पेशवाई में उमड़ा आस्था का हुजूम। 1000 से ज्यादा साधु संत हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ में अलग अलग तरह के हठ योगी पहुंच रहे हैं। अपने कद से लंबी जटाओं के साथ प्रेम बाबा भीड़ के आकर्षण का केंद्र बने। 20 सालों से नहीं कटवाए बाल। संगम कुंभ नगरी में बनाया गया अद्भुत 12 ज्योतिर्लिंग पार्क। वेस्ट मटीरियल से बना है ये पार्क। महाकुंभ में पहुंचे खड़ेश्वर बाबा। 5 साल से तप में खड़े हैं खड़ेश्वर बाबा। पंजाब के मोहाली में 6 मंजिला इमारत से लोहे की ग्रिल गिरने से एक बच्चे की मौत। गली से गुजरने के दौरान 12 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत। 2 बच्चे बाल बाल बचे। बिहार के फुलवारी शरीफ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ में एसआई विवेक कुमार गंभीर रूप से घायल। 4 बदमाश फरार।
हापुड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, सड़क पार कर रहे 6 साल के बच्चे को ट्रक ने रौंदा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बिहार के भोजपुर में एक छात्र की हत्या, गांव में दो पक्ष के बीच झगड़ा सुलझाने गए छात्र की पीट कर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के दानापुर में कारोबारी के घर फायरिंग मामले में पुलिस का बहुत बड़ा एक्शन, 4 हथियार और 4 जिंदा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार, रंगदारी न मिलने से नाराज बदमाशों ने फायरिंग की थी। मध्य प्रदेश के रीवा में डिजिटल अरेस्ट, महिला टीचर ने की खुदकुशी, महिला टीचर से आरोपी ने मांगे थे 50,000 रुपए, टीचर से 22,000 रुपए वसूल चुके थे साइबर अपराधी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अभियान से लौट रहे जवानों पर नक्सली हमला, आईडी हमले में 9 जवान शहीद, 5 जवान गंभीर रूप से घायल। बीजापुर में हुए नक्सली हमले की जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम, एनआईए की फॉरेंसिक टीम भी मौजूद रही। बीजापुर नक्सली हमले पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। आतंकी बुराड़ा के प्रत्यार्पण के लिए अमेरिकी एजेंसियों के संपर्क में भारतीय एजेंसियां, एनआईए कानूनी विशेषज्ञों की भी मदद ले रही है। गुजरात के बोटाद में एक शख्स ने अतुल सुभाष की तरह सुसाइड किया, वीडियो में कहा मेरी पत्नी को सबक सिखाना। मध्य प्रदेश के डबरा में धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहा लड़का गिरफ्तार, 5 साल तक धमकी देकर किया शारीरिक शोषण, लड़की मोटरसाइकिल से कूदकर पहुंची थाने। मुंबई के पीरी मेलो रोड पर फायरिंग हुई है, फायरिंग से एक शख्स घायल, घटनास्थल से चोरी हुआ कीमती बैग। मुंबई में एक बिल्डिंग में लगी आग, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक की हालत गंभीर। बिहार के भोजपुर में एक मिठाई की दुकान में लगी आग, आग लगने से दुकान में रखे 2 गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। ग्वालियर में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद कॉलेज प्रोफेसर और बाइक सवार के बीच विवाद हुआ, बाइक सवार ने अपने साथियों को बुलाया, प्रोफेसर की कार पर फायरिंग की, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के दमोह में तेज रफ्तार कार ने बाइक का चालक को मारी टक्कर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। असम में बीमा खसाव की कोयला खदान में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सेना का बचाव दल अभियान में जुटा, भारतीय सेना ने एक रिलीफ टास्क फोर्स बनाई। गुजरात के कच्छ में 500 फीट गहरे बोरवेल में गिरी लड़की को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है, कई टीमें रेस्क्यू में जुटी। पटना में गंगा नदी में डूबे लड़के को एसएसबी के जवानों ने बचाया, प्रकाश पर्व पर नालंदा से पटना सिटी आया था लड़का, नहाने के दौरान हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, मुकेश का लिवर 4 टुकड़ों में मिला, दिल भी पूरी तरह से फट गया था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में करीब 40 साल से बंद मंदिर का ताला खोला गया, लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। रांची के पंडरा में 13 लाख की लूट और फायरिंग केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। काजीरंगा नेशनल पार्क में जीप सफारी के दौरान गैंडे के सामने गिरी मां बेटी, बाल बाल बची, दोनों हादसे का वीडियो वायरल। मंडी में बीजेपी नेता की मॉडिफाइड कार का दारोगा ने काटा 1 लाख का चालान, कार मालिक ने व्यक्तिगत रंजिश के आरोप लगाए, एसपी मंडी ने दे जांच के आदेश। एमपी के छतरपुर में लड़की ने मंचलों को सबक सिखाए, 2 मंचलों पर बीच सड़क जमकर बरसाए चप्पल। दिल्ली की छतरपुर विधायक ललिता यादव का दिखा अनोखा अंदाज, ठेले पर बनाई मंगोड़ी, कार्यकर्ताओं को भी खिलाई। मध्य प्रदेश की सिवनी में पति पत्नी के बीच हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, पति से अलग रह रही पत्नी ने पति से की मारपीट, गुजारा भत्ता न मिलने से पिटाई की। बलिया में बैंक मैनेजर की पत्नी ने मचाया हंगामा, पत्नी ने मैनेजर पति पर शादी करने के बाद छोड़ने का आरोप लगाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में दबंग ने अपने ड्राइवर के साथ बदसलूकी की है, पैसा बकाया रहने पर दबंग गाड़ी मालिक ने ड्राइवर के गले में लगाया मैं बहुत बड़ा चोर हूं की तख्ती, जूतों की माला पहना कर घुमाया। पूर्णिया में सरकारी जमीन पर कब्जा करने से मना करने पर मारपीट हुई, दबंगों ने एक परिवार से मारपीट की, कई लोग घायल। गढ़मुक्तेश्वर से बीजेपी विधायक हरेंद्र तेवतिया ने एनएचएआई अधिकारियों को लगाई फटकार, गढ़मुक्तेश्वर टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों से वसूले जा रहे टोल को लेकर भड़के। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मंदिर से चोरी, दान किए गए पैसों को चुराने का वीडियो सामने आया। सहारनपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ है, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फेंके पत्थर, महिलाएं समेत कई लोग घायल। हरियाणा के कैथल में ड्राइविंग सीख रहे युवक ने एक कार से 5 लोगों को रौंदा, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 3 लोगों की मौत, कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण उड़ान पर था। संभल में मिली बावड़ी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टीम ने दौरा किया, 4 सदस्यीय टीम ने बावड़ी से निकल रही हवा की जांच की है, बावड़ी के अंदर से गैस के निकलने के दावे पर मशीन से सैंपल लिए गए। संभल के चंद्रेश्वर मंदिर का डीएम और एसपी ने निरीक्षण किया, सुरक्षा के लिए नई अस्थायी पुलिस चौकी बनाने के दिशा निर्देश। पटना के आलमगंज में मिला 500 साल पुराना शिव मंदिर, कई सालों से बंद पड़ा था मंदिर, अब पूजा करने के लिए भीड़ यहां पर पहुंच रही है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में करवाया गया भर्ती।
पटना सिविल कोर्ट ने प्रशांत किशोर को बिना शर्त जमानत दी। प्रशांत किशोर ने सशर्त जमानत से इनकार किया था। जमानत मिलने के बाद प्रशांत किशोर ने अनशन रखने की बात कही। कहा, कोर्ट जाकर छात्रों के लिए लड़ेंगे, सत्याग्रह कानून का उल्लंघन नहीं। बीपीएससी प्री परीक्षा रद्द करने पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में बीपीएससी परीक्षा में धांधली का आरोप, लाठीचार्ज के आरोपी डीएम एसपी पर भी कार्रवाई की मांग। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने पीएम और पार्टी नेता पद से इस्तीफा दे दिया। ट्रूडो ने अपने खिलाफ असंतोष के बाद इस्तीफा दिया। उत्तर कोरिया ने नई हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया। शासक किम जोंग उंग नई हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली को लेकर उन्होंने चेतावनी जारी की। कहा, मिसाइल प्रणाली प्रशांत क्षेत्र में दुश्मनों को रोकने में मदद करेगा।